हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे न्यू बॉर्न केयर प्लान ऑन लो बर्थ वेट। नॉर्मली इन्फेंट का वेट जो होता है 2.5 केजी से 3.5 केजी के बीच में होता है। अगर 2.5 केजी से कम अगर वेट आ रहा है तो उसे लो बर्थ वेट बोलेंगे। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखते हैं पेशेंट की। इसमें पेशेंट का नाम, एज, आईपीडी नंबर, रिलीजियन, एड्रेस, डेट ऑफ एडमिशन कब हुआ, असेसमेंट की डेट, कंसल्टेंट डॉक्टर कौन है, डायग्नोसिस क्या है। देन हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री बेबी की क्या है। देन एंटीनेटल हिस्ट्री लेंगे जिसमें हेल्थ ऑफ मदर कैसा था, इंजेक्शन कौन से लिए थे, टीटी की 2 डोजेज ली थी या नहीं, कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में कोई हुई तो नहीं थी, इंजेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्फेक्शन कौन कौन सी हुई थी, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हुआ था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड ड्रग कौन सी ले रही थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेटल हिस्ट्री में देखेंगे किस टाइप की डिलीवरी थी। न्यूनेटल हिस्ट्री में अबगार स्कोर देखेंगे फर्स्ट मिनट में एंड सेकेंड 5 मिनट में देखेंगे। उसके साथ साथ इंडिकेशन देखेंगे। फैमिली हिस्ट्री देखेंगे, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, उसके साथ साथ कोई इलनेस तो नहीं है फैमिली में। नेक्स्ट हम फैमिली ट्री बनाएंगे जिसके साथ साथ की पॉइंट बनाते हैं। देन न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लिखेंगे कि बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट हुई आफ्टर डिलीवरी। एंड पर्सनल हिस्ट्री में लिखेंगे एक्टिविटी, क्राइंग कैसी है, बावेल हिस्ट्री, यूरिन हिस्ट्री एंड फीडिंग। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री में देखेंगे कि कितनी वैक्सीन लग चुकी है बेबी को। नाउ स्टार्ट करेंगे न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन जिसमें फिजिकल असेसमेंट में जनरल अपीयरेंस देखते हैं। फर्स्ट है पोस्चर, कलर, साइनोसिस तो नहीं हुआ है, बर्थ मार्क्स, कंडीशन ऑफ स्किन, लैनिंगो। मेजरमेंट में हम देखते हैं एंथ्रोपो मेजरमेंट, हाइट, वेट, हेड सर्कम्फरेंस एंड चेस्ट सर्कम्फरेंस। देन वाइटल साइंस में हम देखेंगे टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स रेट, रिस्पायरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर। हेड में हम देखेंगे साइज, शेप, सिफेलोहीमाटोमा तो नहीं हुआ है, कापुट सक्सेडेनम तो नहीं हुआ है, इसके साथ एंटीरियर फंटानेल ओपन है या क्लोज, पोस्टीरियर फंटानेल क्लोज है या ओपन, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है एंड मोल्डिंग हुई थी या नहीं। आई में देखेंगे कलर, स्क्लेरा में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कॉर्निया, कंजक्टाइवा, आईलिड एंड डिस्चार्ज। नोज में देखेंगे पेटेंसी, नेजल सेप्टम एंड डिस्चार्ज। माउथ में देखेंगे क्लेफ्ट लिप या पैलेट तो नहीं है बेबी में, स्यूडो टीथ देखेंगे एंड ओरल थ्रस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे। इसके साथ साथ वोमिटिंग एंड टंग कोटेड देखेंगे। ईयर में प्लेसमेंट, ईयर वैक्स, डिस्चार्ज, रिक्वायलिंग। चेस्ट में निप्पल साइड्स, निप्पल डिस्चार्ज, कोई अब नॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। शेप, साइज, ब्रीथ रेट, साउंड एंड ग्रंटिंग तो प्रेजेंट तो नहीं है, हार्ट साउंड। एब्डोमेन में शेप, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, बॉयल साउंड्स, डिस्टेंशन प्रेजेंट है या नहीं, वोमिटिंग, डायरिया एंड अम्बिकस ड्राई है, क्लीन है कि नहीं। किसी टाइप की स्वेलिंग या डिस्चार्ज, रेडनेस तो नहीं है। जेनेटिलियम देखेंगे टेस्टिज, फिमोसिस तो प्रेजेंट है नहीं। यूरिन कितने आवर्स पास कर रहे हैं, एनस कैसा है, पेटेंट है या नहीं एंड म्यूकेनियम कब पास किया है, जेनाइटल स्वेलिंग है या नहीं, पॉलिप्स। बैक एंड स्पाइन में स्पाइना बाइफिडा देखते हैं, लैंगो, मंगोलियन स्पॉट। एक्सट्रीमिटीज़ में सिंगडैक्टाइल, पॉलीडैक्टाइल, एक्रोसाइनोसिस एंड बोल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। नेक्स्ट हम रिफ्लेक्सेस देखेंगे जिसमें रिफ्लेक्सेस और फाइंडिंग देखते हैं। इसमें है रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग, स्वलोइंग, गैग रिफ्लेक्स, लिंकी रिफ्लेक्स, ग्लैबुलर साइंस, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, पामर रिफ्लेक्स, डांसिंग एंड मोरो रिफ्लेक्स। ये सब देखेंगे बेबी में प्रेजेंट है या एब्सेंट है। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस, टोटल 5 डायग्नोसिस है जिसमें फर्स्ट है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू low birth weight and inability to suck properly as evidenced by difficulty in latching. Second है risk for infection related to immature immune system and prolonged hospital stay. Third है ineffective thermoregulation related to immature thermoregulatory system.
एज एविडेंस बाई टेम्परेचर मेजरमेंट। फोर्थ है रिस्क फॉर इन्फेक्शन, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, risk for impaired skin integrity related to low birth weight and immaturity of skin layers। फिफ्थ है impaired gas action related to immature lungs and ineffective respiratory force as evidenced by grunting। नेक्स्ट है हम NCP बनाएंगे, नर्सिंग केयर प्लान, जिसमें फर्स्टली असेसमेंट लिखते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल्स, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। फर्स्टली असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा देखेंगे, कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है बेबी के बारे में। देन ऑब्जेक्टिव डेटा में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो लिखेंगे। देन नर्सिंग डायग्नोसिस, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू सक प्रॉपरली एज एविडेंस बाय डिफिकल्टी इन लैचिंग एंड स्लो वेट गेन। देन गोल्स देखेंगे, जो न्यूट्रिशनल लेवल है एडिक्वेट उसको इम्प्रूव करना होगा। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। लास्ट में इवेल्युएशन लिखेंगे कि बेबी वेट स्लो वेट गेन रिड्यूस हुआ कि नहीं एंड सकिंग प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू मैच्योर इम्यून सिस्टम एंड प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलिटी, जिसमें सब्जेक्टिव डेटा लिखेंगे मदर के अकॉर्डिंग एंड ऑब्जेक्टिव डेटा लिखेंगे जो ऑब्जर्व कर रहे हैं। देन गोल्स, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, लास्ट में इवैल्यूएशन करेंगे। थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस है इनइफेक्टिव थर्मो रेगुलेशन रिलेटेड टू लो बर्थ वेट एंड इमेच्योर रेगुलेटरी सिस्टम एज एविडेंस बाय टेम्परेचर मेजरमेंट। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा अकॉर्डिंग टू मदर्स लिखेंगे एंड ऑब्जेक्टिव डेटा हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो लिखेंगे। देन गोल लिखेंगे, प्लानिंग में क्या क्या करेंगे, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन इवैल्यूएशन में लिखेंगे टेम्परेचर मेंटेन हुआ कि नहीं। अगर नहीं मेंटेन हो रहा है तो अगेन इंटरवेंशन परफॉर्म करेंगे। लास्ट में हेल्थ एजुकेशन देंगे, पेरेंट्स को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो कि 6 मंथ तक कराने हैं इसके बारे में बताएंगे। प्रॉपर लैचिंग टेक्निक और फीडिंग पोजीशन के बारे में बताएंगे और कितने आवर्स ड्यूरेशन होनी चाहिए फीडिंग की। उसके बाद टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे, इसके अलावा KMC के बारे में बताएंगे जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। देन हाइजीन एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए बताएंगे कि जब भी बेबी को टच करें उससे पहले हैंड वॉशिंग कर लें और जब ब्रेस्ट फीडिंग कराएं तो उससे पहले भी हैंड वॉशिंग परफॉर्म करें। इसके अलावा अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसको क्लीन एंड ड्राई रखें। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग के लिए बताएंगे कि पीडियाट्रिक चेकअप के लिए रेगुलर आएँ। इसके अलावा फॉलोअप मेडिकेशन के बारे में बताएं। अगर जो भी फिजिशियन प्रिस्क्राइब किए हैं मेडिकेशन उनको टाइम टू टाइम देना है बेबी को। इसके अलावा स्किन टू स्किन कांटेक्ट के बारे में बताएंगे जो कि हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करता है।